बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, आप देख रहे हैं किचन विद फ्रिया। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अरेबियन रेसिपी। और अरेबियन रेसिपी में आज बना रही हूँ अरेबियन कब्सा। इसमें जो अरेबियन कब्सा में जो राइस हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार, इसमें खट्टा भी होगा और थोड़ा सा मीठा होगा और साथ नमकीन सा बहुत यम्मी बनाने वाले हैं आज हम। तो आपने हमारी वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। तो साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी जो आने वाली वीडियो है आपको बर वक्त मिल सकें। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ बगैर टाइम वेस्ट किए। ये लिए हैं जी मैंने इंग्रेडिएंट्स अरेबियन कब्सा बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने चिकन का एक पीस लिया है और उस पर मैं लगा रही हूँ जी कट आपने लगाने हैं तिरछे। इस पर मैं लगाऊंगी 2 कट और 2 कट लगाऊंगी इसकी लेग पे। इस तरह आपसे लगाने हैं, आपने इसे कट लगाने हैं डीप इस तरह से। अब इसकी जो पिछली साइड है लेग की, उस पर भी मैं लगा दूँगी 2 कट। इस तरह जो है चिकन हमारा अच्छी शेप में भी आ जाएगा, मसाले भी चले जाएंगे। ये लिया मैंने चेस्ट का पार्ट, इसकी जो कट है मैं तिरछे लगाऊंगी और थोड़े से डीप लगाऊंगी। एहतियात के साथ हमें कट लगाने हैं, अपने हाथ का ख्याल रखना है आपका हाथ जो है वो ना कटे। ये ली है मैंने एक कढ़ाई, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 प्याली घी की। आप इसमें ऑयल या घी दोनों यूज़ कर सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं। मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरे का। ये ली है मैंने एक स्टिक 1 इंच की और 5 लौंग, एक बड़ी इलायची ली है मैंने। और ये ली है मैंने जायफल जलवत्री और एक बादियान का फूल है। ये ली है मैंने काली मिर्च साबित लिए हैं, 7 से 8 हैं ये। ये ली है मैंने 2 छोटी इलायची। इसको डालने के बाद आपने करना है इसको अच्छे से फ्राई। इसको मैं फ्राई करूँगी 1 मिनट के लिए, ठीक है। आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करना, बहुत ज़्यादा नहीं चलाना। और थोड़ी सी आपने इसकी फ्लेम कर देनी है हाई, ताकि इससे थोड़ा सा कुक तो होना। चलिए थोड़ा सा कुक होने है, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये थी 3 छोटी साइज़ की प्याज थी और मेरे को मैंने बहुत बारीक काटा है, इसलिए आपको ज़्यादा लग रही हैं, लेकिन ये 3 छोटी साइज़ की प्याज थी। और इसको में आपने अच्छे से करना है फ्राई में आपने इसको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, ब्राउन भी नहीं करना, बस आपने थोड़ा सा इसको सॉफ्ट करना है और साथ साथ चीज़ें डालते रहना है। जैसे ही हमारे जो प्याज हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी, इसमें मैं ऐड कर दूंगी पिसा हुआ लहसुन। 1 टेबलस्पून भरा हुआ लिया है मैंने ये। इसको भी आपने अच्छे से फ्राई करना है, इसको भी नहीं चलाना। ये मैं न्यू स्टाइल में बना रही हूँ अरेबियन राइस, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। ये बहुत मज़े की रेसिपी बनती है और सबसे अलग टेस्ट होता है। ये ली मैंने अदरक पिसा हुआ 1 चम्मच। इसको भी आपने अच्छे से फ्राई करना है और मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मैं ऐड कर रही हूँ पानी, ताकि हमारे जो सारे मसाले हैं और जो अदरक लहसुन है वो जले नहीं। इस तरह आपको जो मसाले हैं वो सेव हो जाते हैं और जलते भी नहीं हैं, कलर भी ख़राब नहीं होता। इन मसालों को मिक्सचर को भूनते हुए आपको हो जाना चाहिए 5 मिनट। 5 मिनट में इन मसालों को ऐसे ही भूनती रहूँगी और फिर इसमें डालूँगी चिकन। 5 मिनट हो चुके हैं मुझे भूनते हुए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चिकन। सबसे पहले मैंने इसका लेग का पार्ट रखा है, ये है इसका चेस्ट का पार्ट। और प्लीज़ आपने गर्दन जो है इकट्ठी रखवानी है चेस्ट वाले पार्ट के साथ। अगर अलग इस तरह हो जाए तो आपने इसको वेस्ट नहीं करना, खुदारा आप लोग रिस्क को वेस्ट ना क्या करें। एक एक जो रिस्क की चीज़ होती है उसको आपने उसकी बहुत ख्याल रखना है, इस तरह आपके रिस्क में बरकत पड़ेगी इंशाल्लाह। और इसलिए मैंने भी इस चीज़ का ख्याल रखते हुए गर्दन को इस तरह ही डाल। अच्छा जी, इसको भी आपने भूनना है जब तक चिकन का कलर जो है वो आपका चेंज नहीं हो जाता, पिंक से वाइट हो जाएगा फुल। कलर चेंज हो गया है। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटोज़, मैंने ली है 3 मीडियम साइज़ की ली है, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, वो आपने ऐड कर देना है इसमें। और मैं इसको इसी तरह ही भूनती रहूँगी जब तक आपके जो सारे मसाले हैं वो नहीं भुन जाते। आपने चिकन पीस जो है, आपने जो इसका पार्ट है, आपने इसकी साइड जो है साथ साथ खुद ही चेंज करते रहना है, क्योंकि इसकी दोनों साइड जो है वो दोनों ही अच्छे तरीके से गल जाए। और कलर आपने इनके कलर की टेंशन लेनी, आगे मैं इसकी कलर जो है वो चिकन पीस का दिलवाऊंगी खुद ही। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सफ़ेद मिर्च 1 टीस्पून।
ये लिया है मैंने पिसा हुआ और कुटा हुआ लाल मसाला, क्योंकि ये अरेबियन राइस है, उन्होंने मसाला नहीं वो जो अरेबियन होते हैं वो मसाला नहीं खाते, तो इसलिए हम पाकिस्तानी जो है वो मसाला खाते होते हैं, तो मैंने डाल दी है। ये हल्दी पाउडर लिया है ½ टी स्पून, ये है कोरिएंडर पाउडर 1 टेबल स्पून, ये है सॉल्ट 1 टेबल स्पून, आप हस्बी जायका इसमें डाल सकते हैं। और ये नहीं ग्रीन चिलीज़ 3 ली थी मैंने, उनकी जो है सीड जो है रिमूव करनी है और उनको कट करके इस तरह डाल दिया। और उनको आपने अच्छे से भुनना है जब तक सारे मसाले और टमाटो का जो पेस्ट है अच्छी तरह भून नहीं जाता, तो आपने इसको भूनते ही रहना है। जो अरेबियन होते हैं वो मसाला जो है वो नहीं खाते, तो आपको पता है हम पाकिस्तानी लोग हैं, मसाले के बगैर तो कोई चीज़ अच्छी लगती ही नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें ऐड किया है रेड मसाला। ये ऑप्शनल है, आप रेड मसाला डालें या फिर काली मिर्च का पाउडर और सफ़ेद मिर्च है वो डाल सकते हैं, लेकिन हमारे घरों में तो फीकी चीज़ें नहीं पसंद की जाती, इसलिए मैंने लाल मसाला डाल दिया है। आपने इसको अच्छे से भुनना है। कढ़ाई जो है मुसीबत हमारी हिली जा रही है बहुत ज़्यादा। आप ये वाले राइस जो है ट्राई करें, इसको बनाएं इसी सीक्वेंस के साथ, एक स्टेप यही फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह आपके जो राइस हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। इसकी खुशबू अलग होती है, इसका टेस्ट अलग होता है, आप ट्राई करके देखिएगा। ये इस पॉइंट पे जब मसाले इस तरह से भुन जाएं तो थोड़ा सा आपने पानी लगा देना है और आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है, ताकि जो पीस के साथ जो सारा मसाला लगा हुआ है वो सारा अच्छे से पानी में मिक्स हो जाए। और आपने जो चिकन पीस हैं उनको इसी तरह ही रखते हुए भूनना है। चलिए जी, जब आपका मसाला इस तरह भुन जाए तो उसमें लगा रही यही पानी के गिलास लिए थे मैंने 1.5, ठीक है 1.5 लिए थे, इसमें से ऐड करूँगी ये पानी के गिलास 3 फुल करके। जितने चावल होते हैं उसका डबल पानी जाता है। पानी लगाने के बाद आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। इसकी साइड जो है वो भी आपने क्लीन कर लेनी है और जो चिकन पीस है उनको भी आपने अच्छे से करना है। और इसको मैं दे दूँगी लिड ऊपर दे दूँगी जब तक इसमें जो हमारे चिकन पीस हैं गल नहीं जाते और जब तक बॉयल नहीं आ जाता। तो मैं इसको 10 मिनट के लिए लिड दे रही हूँ। चलो जी 10 मिनट हो चुके हैं और देखें जी हमारे पीस भी गल चुके हैं। और मैं इसको पीस के जो है पार्ट इनके निकाल लूँगी किसी अलग चीज़ में, उनको प्यारा सा कलर दूँगी। चलिए जी, आपने एहतियात के साथ चिकन पीस जो है रिमूव कर देने हैं। आपको मैं चेक करवाती हूँ, ये देखें जी किस तरह से चिकन पीस है वो गला हुआ है। आपने हाथ के साथ चेक नहीं करना, नहीं तो आपको जो हाथ है वो जल जाएगा। आपने नाइफ़ के साथ चेक करना है। चलिए जी, अब आपने चिकन पीस निकाल लेने हैं। यहाँ मैंने भुने के लिए ड्राई फ्रूट को लिया है थोड़ा सा देसी घी, ½ टेबल स्पून लिया है देसी घी का। और उसमें मैं थोड़ा सा ब्राउन कर लूँगी किशमिश को और काजू को। सर्दी की वजह से घी नहीं उतर रहा। चलिए जी, अब मैं इसमें डाल रही हूँ काजू और ये है मैंने किशमिश। इन दोनों को आपने फ्राई कर लेना है और आपने इतना फ्राई करना है कि ये जले नहीं। आप चीज़ों का ख्याल करें चीज़ें जले नहीं, क्योंकि जब वो बर्निंग टेस्ट देते हैं तो सारी रेसिपी का जो है वो टेस्ट ख़राब हो जाता है और खाने वाला तो क्या देखने में कभी दिल नहीं करता। चलें जी, इसी तरह आपने इसको एहतियात के साथ फ्राई करना है। ख्याल रखना है आपको जो ड्राई फ्रूट है वो जले नहीं। इससे जो है राइस का जो टेस्ट है बढ़ जाता है और बहुत मज़े के लगते हैं जब आपके मुंह में आते हैं ऐसे क्रंची से रोस्टेड केशवे और जो है ये किशमिश। अब जो चिकन पीस को अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून देसी घी का। वही बात आप ऑयल या सिंपल घी भी ले सकते हैं, ऑप्शनल है ये, बात ज़रूरी नहीं कि आप देसी घी लें। और आपने चिकन पीस का जो कट वाला पार्ट था वो आपने पहले नीचे रखना है। इसी तरह चिकन जो लेग वाला पार्ट था उसका भी मैं जो कट वाला पीस है नीचे और आपने साथ गर्दन भी रखनी है बेचारी सी। और आपने थोड़ा सा इसको मिक्स करना है। ऑयल जो है एक साइड पे जाके ठहर गया है, आपने इसको हिलाते रहना है साथ साथ। और इसका आप देखेंगे बहुत प्यारा सा कलर आ जाएगा, जैसे आप ग्रिल में आता है वैसे ही आ जाएगा इसका कलर इसी पैन में। थोड़ा सा देख रही हूँ कि कलर आया कि नहीं। चलो जी, इस तरह आपने एक साइड को देना है 3 मिनट। 3 मिनट के बाद मैं इसका जो साइड है वो चेंज करूँगी। हाँ जी, मुझे 3 मिनट हो चुके हैं। इसका साइड जो मैं रिमूव कर रही हूँ। पहले मैं गर्दन को करूँगी, फिर जो इसका चेस्ट पार्ट है उसको कर रही हूँ। देखें जी कितना प्यारा सा हमारे पास कलर आ चुका है जैसे ग्रिलर में आता है। इसी तरह थाई का पार्ट भी मैंने कर लिया। देखें जी, आप खुद देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ चुका है इसमें। आप देख सकते हैं किस तरह प्यारा सा कलर आ चुका है। इनको मैं आप कर लूँगी यहाँ से रिमूव और रख दूँगी किसी प्लेट में। दम के टाइम इसको निकालूँगी अब मैं।
जी इधर से ये पानी मैंने रखा हुआ था वो बहुत ज़्यादा बॉयल हो रहा है और ये टाइम है राइस डालने का। और जो राइस में थोड़ा सा पानी होगा वो आपने रहने देना है, क्योंकि यहाँ पानी बॉयल हो के सूख गया है। और आपने एहतियात के साथ चावल इसमें डाल देने हैं। चलो जी, इसमें सारे राइस डालने के बाद आपने इसकी स्टीरिंग करनी है ताकि सारे राइस हैं वो अंदर जो मिक्सचर है पानी वाला उसमें मिक्स हो जाए। और उसके अंदर मैं डाल रही हूँ लेमन के स्लाइसेस। मैंने 2 लेमन लिए थे मीडियम साइज़ के, क्योंकि मैंने बहुत बारीक स्लाइसेस लिए हैं, इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। आप इसको डाल के देखिएगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमारे जो राइस हैं वो बहुत ज़्यादा कड़वे हो जाते हैं, गंदा बिटर टेस्ट आता है। ऐसी कोई बात नहीं है, आप इसको डाल के देखा करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। वीडियो में वो पार्ट नहीं है जैसे मैंने इसको लिड से कवर किया था 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद जब आपका पानी इतना बच जाए, आप इस पॉइंट पे इसका सॉल्ट चखें, कितना है अगर कम है तो डाल दें। और सॉल्ट चखने के बाद आपने इसमें रख देना है चिकन के पीस एहतियात के साथ। कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे चिकन पीस, दम में जा रहे हैं। और छोटी सी प्यारी सी गर्दन भी साथ रख दें और इसको लिड से कर दूँगी कवर। और मैंने इसको दम देना है 15 मिनट के लिए, ठीक है जी। 15 मिनट जो है मुझे हो चुके हैं। लिड इसका रिमूव करते हैं। वाह माशाल्लाह, इसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। बहुत मज़ेदार हमारा जो अरेबियन कबासा है बनके तैयार है, बहुत मज़ेदार। चलें जी, अब मैं जल्दी से इसको कर लूँगी सर्व आउट। और वीडियो के बाद इस पर हम सब टूट पड़ेंगे। बहुत मज़े की राइस है। इसकी जो चिकन वाले पार्ट है आपने रिमूव कर देने हैं, ठीक है, सर्विंग से पहले। देखिए जी, ये है जी हमारा बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस सा अरेबियन कब्सा बनके तैयार है, बहुत मज़ेदार। आप इसके साथ ज़रूर जो है वेजिटेबल्स रखें, खाएं, बहुत मज़े के लगते हैं। जैसे ऑनियन हो गए और ये प्याज होते हैं, लेमन होते हैं, टमाटोज़ वगैरह। और उसके ऊपर मैंने जो ड्राई फ्रूट था मैंने किया था ब्राउन, वो भी इसके ऊपर डाला हुआ है।